दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताता हूँ आपके मेडिकल एजेंसी के दुआ सॉफ्टवेयर में काम कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर खोलने पर सबसे पहले ये फ़ोटो आती है। यहाँ आपको एंटर लगाकर आगे चलना होता है। इस स्क्रीन के बाद माउस वर्क नहीं करेगा। मैं एंटर लगा रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने ये कंपनी मेनू आता है। कंपनी मेनू मतलब फाइनेंशियल ईयर। आप जानते हैं कि हर बिजनेस का जो भी वर्क होता है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो इसमें हर साल हमें एक फ़र्म बनानी पड़ती है। तो वो फ़र्म मैंने इसके अंदर बना दी है। आपको उसके अंदर जाकर वर्क करना है। सेलेक्टिव फ़र्म से हमें वो फ़र्में दिखाई दे जाएंगी। मैं सेलेक्टिव फ़र्म पर एंटर लगाता हूँ। आपके सामने आपकी फ़र्म का नाम और उसका कोड और उसका फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे जाएगा। यहाँ मैं एंटर लगाकर आगे चलूँगा। ये पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आपने इसका कोई पासवर्ड रखा है तो आप यहाँ पासवर्ड देकर आगे जा सकेंगे। अभी मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया है, इसलिए मैं एंटर देकर आगे जा रहा हूँ। अब आपके सामने मेन मेनू आएगा। ये एक मेन स्क्रीन है, यहीं से सारा वर्क होता है सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले आप इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट और कस्टमर लिस्ट तैयार करेंगे, जिससे कि आप अपना रूटीन का वर्क कर सकें। आप जानते हैं कि हर बिजनेस के 4 काम होते हैं: माल बेचना, माल खरीदना, पेमेंट आना, पेमेंट जाना। इन्हीं 4 कामों के इर्द गिर्द आपका बिजनेस घूमता रहता है। इन सब कामों को आसानी से करने के लिए हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर अपने प्रोडक्ट की लिस्टें और कस्टमर लिस्ट बना लेनी चाहिए। अगर आप कस्टमर लिस्ट नहीं भी बनाना चाहते तो आइटम लिस्ट तो आपको बनानी ही बनानी है। ये सब लिस्टें जो तैयार होती हैं सब सेटअप अकाउंट के अंदर तैयार होती है। मैं इस समय सेटअप अकाउंट पर एंटर लगा रहा हूँ। सेटअप अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको अपने HSN कोड की लिस्ट तैयार करनी चाहिए। HSN कोड की लिस्ट 8 नंबर पर तैयार होती है। मैंने यहाँ HSN कोड पर एंटर लगाया। आप जानते हैं जनरली आपके बिजनेस में मेडिसिन लाइन में 3004 एक ऐसा कोड है जो 12% के लिए यूज़ होता है, और कुछ प्रोडक्ट 3004 वाले 5% में भी हैं और कुछ 18 में भी हैं, कुछ 28 में भी हैं। तो हमें जनरली वो कोड बना लेने चाहिए और उसके बाद जो आगे कोड आते रहेंगे वो इसके अंदर बनते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं HSN कोड की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। लिस्ट तैयार करने के लिए मैं ऐड पर एंटर लगाता हूँ। तो सबसे पहले से मेरे से ये HSN कोड पूछ रहा है। मैंने HSN कोड दे दिया 3004। अब मैं एंटर लगाकर अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा मेडिसिन। अब 3004 जो कोड होगा वो मेडिसिन में 5% के लिए भी होगा, 12 के लिए भी होगा, 18 के लिए भी और 28 के लिए होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले 5 के लिए बना लेता हूँ और यहाँ मैं IGST में 5 लिखूँगा तो CGST और SGST में 2.5 अपने आप आ जाएगा। अब मैं दूसरा 3004 बना लेता हूँ। मैंने एंटर करा और इस प्रकार मैं यहाँ पर 12% का कोड बना लेता हूँ। इसी प्रकार मैंने ये एंटर करा और फिर मैं आगे इस तरीके से अपना दूसरा कोड बना लेता हूँ। बहुत सिंपल है। जनरली ये कोड आपको ज़रूरत पड़ेंगे। इसके अलावा जो जनरली उस दूसरा कोड ज़रूरत पड़ता है वो होता है 2106। उसमें 18-28 में दोनों में आता है, तो 28 का ये मैं बना देता हूँ। इसी प्रकार मैं 18 का भी बना देता हूँ। इस प्रकार आप अपने कोड की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर मुझे किसी कोड में कुछ चेंज करना है या उसको डिलीट करना है तो मुझे उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो एंटर लगाना पड़ेगा और एंटर लगाते लगाते उस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा जहाँ मुझे चेंज करना है, और एंटर लगाते लगाते उसे बंद करना पड़ेगा। जब ये लाइन जुड़ जाती है तो इसका मतलब ये सेव हो गई है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मुझे इसके ऊपर डिलीट का बटन दबाने पड़ेगा। या आर यू श्योर पूछेगा, मैं यस कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। पूरे सॉफ्टवेयर में यही नियम है कि अगर आपको कुछ ऐड करना होता है तो सबसे नीचे ऐड वाला पॉइंटर मिलता है और वहाँ जाकर आप नई
एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपको पुरानी एंट्री में कुछ चेंज करना है या उसको डिलीट करना है तो आप उसके ऊपर जाइए और एंटर करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से मुझे बैक जाना है तो मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट कंपनीज का काम करते हैं तो आपको कंपनियों की लिस्टें बनानी होंगी यहाँ, और अगर आप रनिंग गुड्स का काम करते हैं तो एक रनिंग गुड्स की कंपनी तो आपको बनानी ही होगी, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में जो प्रोडक्ट लिस्ट तैयार होती है वो कंपनी वाइज तैयार होती है। तो अगर आप सब रनिंग गुड्स का काम करते हैं तो एक रनिंग गुड्स की कंपनी बना लेते हैं और सभी प्रोडक्ट हम उसके अंदर बनाएंगे। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट कंपनी का काम कर रहे हैं तो हम कंपनी के नाम बना लेते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट लिस्टें सेपरेटली बना लेंगे। अब देखिए मेरे सामने फिर ऐड कंपनी का ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पर एंटर लगाया तो ये मेरे से कंपनी का नाम पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया मैनकाइंड। अब मैं एंटर लगाकर आगे जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, ORG में भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मैंने एंटर लगा दिया। ये देखिए एक कंपनी का नाम मेरा तैयार हो गया। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। फिर हमें दूसरी कंपनी का नाम ऐड करना है। फिर मैं ऐड वाले नीचे पॉइंटर है, मैं यहाँ एंटर दोबारा लगा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ दूसरी कंपनी का नाम लिख दिया। तो इस तरीके से मैं अपनी कंपनियों की नाम बना सकता हूँ। और एडिटर डिलीट के लिए जैसा कि मैंने अभी पहले बताया वैसे हम एडिटर डिलीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एस्केप करके बैक जा रहा हूँ। अब मैं मेन काम करता हूँ आइटम लिस्ट तैयार करने का। आइटम लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे जाना होगा आइटम लिस्ट में। मैं यहाँ पर एंटर लगा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे से ये पूछेगा कि किस कंपनी की आइटम लिस्ट आप तैयार करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर लगाऊंगा तो मुझे वही लिस्ट दिखाई देगी जो मैंने तैयार की है। मैं मैनकाइंड की लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ तो मैं मैनकाइंड पर एंटर लगाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आता है डिवीज़न। दोस्तों आप जानते हैं आजकल हर कंपनी में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, जैसे मैनकाइंड के डिस्कवरी है, लाइफ स्टार है, एट्सेट्रा। इस तरीके से अगर आप इसे डिवीज़न वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो डिवीज़न की भी आपको बाहर लिस्ट तैयार करनी होगी, जैसे हमने कंपनी की लिस्ट तैयार करी है। और अगर आप डिवीज़न वाइज लिस्ट तैयार नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कंपनियाँ ही बनाना चाहते हैं, लाइफ स्टार इस तरीके से, तो बाहर कंपनी भी बना सकते हैं। अब मैं डिवीज़न पर एंटर लगाऊंगा तो मुझे डिवीज़न तो देना ही होगा। मैंने एक डैश नाम का ये डिवीज़न बना रखा है, आप इसी पर एंटर लगा दीजिए। यहाँ आपको कुछ नहीं देना है, स्टार्टिंग कैरेक्टर में एंटर लगा दीजिए। अब देखिए नीचे फिर हमारे सामने ये ऐड वाला पॉइंटर आ गया। अब यहाँ पर मैं ऐड कर जो भी प्रोडक्ट तैयार करूँगा सब मैनकाइंड कंपनी के माने जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एंटर लगा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है आइटम नेम। आइटम नेम में मैं आइटम का नाम लिख देता हूँ। अगर टैबलेट है तो TAB लिख देंगे, कैप्सूल है तो CAP कैप लिख देंगे, इंजेक्शन है INJ, सिरप है तो SYP लिख देंगे। अगले क्वेश्चन पर मैं जाना है तो मैं एंटर लगाकर अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। दोस्तों अब मैं इसके साथ ही आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप गलती से आगे वाले क्वेश्चन पर आ गए और आपको पीछे वाले क्वेश्चन पर जाना है तो अप एरो की से आप पीछे वाले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। अप एरो की का मीनिंग जो आपके कीबोर्ड पर तीर के निशान वाले बटन होते हैं उसमें जो ऊपर का वाला बटन होता है उसे अप एरो कहते हैं। तो जैसे मैं अप एरो दबा रहा हूँ तो पीछे चला गया और आगे जाने के लिए एंटर लगाता हूँ। अब मुझे इसकी पैकिंग लिखनी है, जिस पैकिंग में आप सेल करते हैं। अगर आप डब्बे में सेल करते हैं तो आप बॉक्स लिखेंगे, और अगर आप पत्तों में सेल करते हैं तो 1x10, 1x15 जो भी इसकी पैकिंग है। 10 गोली की पैकिंग है तो 1x10, 5 गोली की पैकिंग है तो 1x5, 15 गोली की पैकिंग है तो 1x15 लिखा जाएगा। यहाँ मैं एंटर लगाकर आगे चलता हूँ। यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि इसके एक बॉक्स में कितनी स्ट्रिप होती हैं, मतलब एक डब्बे में कितने पत्ते होते हैं। अगर आप जानकारी रखते हैं तो दे दीजिए, देना ना देना ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं मालूम तो आगे भी जा सकते हैं। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि गवर्नमेंट के अनुसार इसे किस HSN कोड में रखा गया है। यहाँ मैं एंटर लगाऊंगा तो मुझको वही लिस्ट दिखाई देगी जो मैंने सबसे शुरू में बनाई थी। अगर ये 12% का आइटम है तो मैं यहाँ 12 दे दूँगा। अगर ये 18% का आइटम है तो ये 18 दे दूँगा। अगर मुझे कोई नया कोड लिखना है तो मैं यही नया कोड टाइप कर दूंगा, तो मेरे से ये यहीं पूछ लेगा कि यह कोड तो मौजूद नहीं है, ए से ऐड करा लेगा। यहीं फिर उसकी कमोडिटी या IGST एंटर कर सकते हैं। अब मैं आगे चला तो देखिए मेरा कर्सर नीचे MRP पर आ गया। MRP में हम
एमआरपी में अगर आपको इसकी प्रोडक्ट की एमआरपी याद है तो भर दीजिए, अगर नहीं याद है तो आगे बढ़ जाइए। अगर आपको इसकी होलसेल याद है तो भर दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। मैं इसकी एमआरपी एक सैंपल के तौर पे भर देता हूँ 56 और इसकी होलसेल में भर देता हूँ 48। एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ, सही गलत हो सकती है। यहाँ हम होलसेल मार्जिन भर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जब मैं इस आइटम की परचेज करूँ कभी और इसकी एमआरपी बदल जाए तो इसकी होलसेल अपने आप इतने % मार्जिन पे निकल आए, तो हम इसका होलसेल मार्जिन परसेंटेज यहाँ भर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को भरने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन है लॉक यस या नो। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जब मैं मेरे सामने बिल बनाने के समय प्रोडक्ट लिस्ट आए तो उस समय अगर मैं इस आइटम पर एंटर लगाऊँ तो इसका बिल ना बन पाए, तो उस समय हम इसको लॉक कर सकते हैं। अभी तो हम इसको लॉक नो ही रखेंगे। दोस्तों ये प्रोडक्ट है DPCO नारकोटिक्स H1। अगर ये प्रोडक्ट DPCO का है तो D देंगे, नारकोटिक्स का है तो N देंगे, शेड्यूल H1 का है तो H1 देंगे, अदरवाइज इसे खाली रखेंगे। तो मैं इसे भी खाली रख रहा हूँ। AIOCD कोड ये एक ऑनलाइन बिल इंपोर्ट फैसिलिटी के लिए यूज होता है इंटरनली, तो ये आपके पर्सनल यूज में नहीं आएगा, तो इसको हम अभी आगे छोड़कर आगे चलते हैं। इसी प्रकार सैप कोड भी अभी आपके यूज में नहीं आएगा, एंटर कर आगे चढ़ते हैं। तो अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, यस या नो। हमारे सॉफ्टवेयर में ये नियम है कि जब हम लास्ट क्वेश्चन पर एंटर लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट ये उस आइटम को सेव कर देता है। तो जैसे ही मैं लास्ट क्वेश्चन पर एंटर लगाऊंगा तो ये जेनफ्लॉक्स 200 मेरा सेव हो गया। अब ये मेरे सामने पूछ रहा है जेनफ्लॉक्स 200 टैबलेट 1/10 ओपनिंग स्टॉक। अगर आप स्टॉक भरना चाहते हैं स्टार्टिंग का, तो इस समय यहाँ पे बैच नंबर, एक्सपायरी, एमआरपी, होलसेल भर के इसका स्टॉक भर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भर देता हूँ। अगर आपको नहीं भरना तो आप एस्केप की दबा के वापस जा सकते हैं। अगर आपको ये मैंने 1 2 3 इसका बैच भर दिया। अगर मुझे इसकी एक्सपायरी भरनी है तो मैंने मान ली जून 19 भरनी है, तो जून 19 मैंने इस प्रकार भर दी। आपको दिन में 0 ही भरना है, इसके मंथ और ईयर सही होने चाहिए। दिन में आप हमेशा 0 भरिए डेट के। एमआरपी मान लीजिए इसकी 56 थी और होलसेल इसकी 48 थी, और अगर इसका कितने पत्ते आपके स्टॉक में हैं, मान लीजिए 40 पत्ते स्टॉक में हैं तो यहाँ 40 पत्ते भर देंगे। अगर इसका कोई एक्सपायरी का स्टॉक है तो यहाँ भरेंगे। अगर इस पर कोई डील है 10 पे 1, 9 पे 1, 5 पे 1, तो यहाँ भर सकते हैं। इस डील का ये बेनिफिट मिलेगा, जब आप इस बैच नंबर का बिल बनाएंगे तो आपके सामने ये मैसेज देगा कि इस प्रोडक्ट पर इतनी डील है। देखिए फिर इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया, यस या नो। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बिल बनाने के समय ये बैच दिखाई दे तो यस, अगर बिल बनाने के समय बैच ये ना दिखाई दे तो नो करना है। तो अभी तो हम यस ही करेंगे। यहाँ भरना है इसका नेट परचेज रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो आपने 40 स्टेप भरी है ये इसका परचेज रेट नेट विद परचेज विद टैक्स आपको भरना है। अगर आपको याद है तो भरिए, अगर नहीं ध्यान है तो आप इसे कभी खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें परचेज की एंट्रियाँ करेंगे, बिल चढ़ाएंगे, तो ये अपने आप ही भर जाएंगे। मान लीजिए मैं इसका परचेज रेट एग्जांपल के लिए 38 भर देता हूँ, तो ये 38 सेव हो जाएगा। 38 आपको यहाँ भी भरना होगा, और बाकी सब क्वेश्चन को फिलहाल आप एंटर करके ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये सप्लायर पूछेगा, सप्लायर में आप ऑल ही दे दीजिए, ALL ऑल। ये मैंने इसमें एक बैच नंबर भर दिया 1 2 3, और इसका 40 स्ट्रिप का मैंने स्टॉक भर दिया। और अब मुझे बैक जाना है तो मैं एस्केप करके बैक जा सकता हूँ। अब मैं सेकंड प्रोडक्ट बनाना हो तो मैं सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। और अगर सेकंड प्रोडक्ट में मान लीजिए मुझे बनाना है मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया 1/5 1/1 कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट मेरा 5% का है तो मैं इसमें एंटर लगा देता हूँ। एंटर करते करते मान लीजिए इसकी प्रोडक्ट की MRP 20 रुपये है, होलसेल इसकी 17 रुपये है। एंटर करके बड़े आसानी से मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अगर मुझे बैच नहीं भरना तो मैं यहीं एस्केप करके बैक हो जाता हूँ। कम से कम स्टार्टिंग के लिए आप इस तरीके से सारे प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करके, बैच नंबर मत भरिए, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप स्टार्टिंग करने लायक बन जाएंगे।
अगर आपके शॉप में भरने का तरीका क्या होना चाहिए, आप एक एक सेल्फ लीजिए, एक एक खाने से अपना प्रोडक्ट को उठाइए और अपने कंप्यूटर के आगे रख के अपना उनको टाइप करिए और फिर दूसरे खाने के प्रोडक्ट उठाइए। इस तरीके से आपके धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट एंटर हो जाएंगे और उसके बाद आपको सेल परचेज की एंट्रियाँ करने में बड़ी आसानी होगी। अगर मुझे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई चेंज करना है तो मुझे उसके ऊपर जाना होगा और एंटर लगाना होगा। एंटर लगाकर मैं जिस क्वेश्चन में चेंज करना चाहता हूँ मैं चेंज कर लूँगा और एंटर करते मैं लास्ट क्वेश्चन तक आ जाऊँगा और एंटर करके मैं उसको सेव कर दूँगा। अब मुझे इस स्क्रीन में कुछ चेंज नहीं करना तो मैं स्किप करके बैक हो जाता हूँ। और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीट करना होता है तो मैं उसके ऊपर जाऊँगा, डिलीट का बटन दबाऊँगा, यस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी मैं नो कर रहा हूँ। और अगर मुझे नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ ऐड पर एंटर लगाऊंगा और नया प्रोडक्ट ऐड कर लूँगा। इस प्रकार आप आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक करके वापस जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट के बाद पार्टी लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। पार्टी लिस्ट के लिए आपको अकाउंट नेम में जाना होगा, अकाउंट नेम पर एंटर लगाना होगा। यहाँ देखिए कुछ अकाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं, वैट, सेल, इसी तरीके से परचेज। तो ये कुछ अकाउंट हैं जो अकाउंटिंग के हिसाब से ज़रूरी होते हैं। ये मैंने पहले ही तैयार करके आपको दे दिए हैं क्योंकि एक आम दुकानदार को ये एंटर करने की जानकारी नहीं होती। आप इसमें अपने कस्टमरों के नाम, सप्लायरों के नाम जिनसे माल ख़रीदते हैं उनके नाम खोलकर आप इसमें अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मैं ऐड वाले पॉइंटर पर ही एंटर लगाता हूँ और यहाँ मैं एक परचेज वाली पार्टी का नाम भी ऐड करता हूँ और एक सेल वाली पार्टी का नाम भी ऐड करता हूँ। फिर उसी प्रकार आप अपने सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पार्टी का नाम ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए अजय मेडिकल एजेंसी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया न्यू मंडी मुजफ्फरनगर, एड्रेस। यहाँ मैं इसकी सिटी लिखूँगा। अगर इसका ई वे बिल बनने का कोई मतलब पोजीशन बनती है तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा अगेन मुजफ्फरनगर लिखूँगा। यहाँ इनका पिन कोड लिखूँगा। अगर आपको पिन कोड याद नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि पिन कोड सिर्फ ई वे बिल बनाने के लिए कंपलसरी होता है। अगर ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी है तो आप इसे पिन कोड को खाली छोड़ सकते हैं। डिस्टेंस भरूँगा किलोमीटर में, ये भी मेरा ई वे बिल बनाने में यूज आएगा। अगर आपको इस पार्टी का ई वे बिल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तब इस क्वेश्चन को भरा जाएगा, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्टेट में मैं यहाँ एंटर लगाऊंगा तो मुझे स्टेट की लिस्ट मिलेगी। यहाँ मैं यू दबा रहा हूँ, यू दबा के मैं उत्तर प्रदेश पर आ गया। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश पर एंटर लगा दूँगा। बड़ी आसानी से इस प्रकार मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अगर मुझे इसका कोई फ़ोन नंबर याद है और मैं वो भरना चाहता हूँ तो वो भी भर सकता हूँ। ये टिन नंबर है, पहले वैट में चला करता था, CST नंबर भी पहले चला करता था। अगर आपको DL नंबर याद है तो DL नंबर यहाँ भर दीजिए। इसी प्रकार पैन नंबर और इसी प्रकार GST नंबर अगर याद है तो भर सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा अगर होगा तो। ये क्वेश्चन आया शेड्यूल पे मैं एंटर लगाऊंगा तो मुझे एक लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में हमें देना है, अगर ये कस्टमर आप इससे माल परचेज करते हैं तो आप यहाँ देंगे संडे क्रेडिटर। अगर आप किसी कस्टमर का नाम बना रहे हैं जिसको माल बेचते हैं तो आप देंगे संडे डेटर। तो मैं इसको अभी संडे क्रेडिटर दे रहा हूँ। और अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन मैंने कंप्यूटर लगाया उस दिन मेरी इस पार्टी की जो उधार है क्रेडिट बैलेंस वो मैं यहाँ भर सकता हूँ, जिससे कि आगे का लेजर मेंटेन हो जाए। और उसके बारे में डेबिट क्रेडिट यहाँ भर सकता हूँ। अभी तो मैं नाम बता रहा हूँ तो अभी एंटर करके आगे चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिया। जैसे दोस्तों आपके शहर में इंटीरियर लगे हुए होते हैं आसपास के और आप चाहते हैं कि मुझे एरिया वाइज सेल मिल जाए। जैसे मुजफ्फरनगर की अलग सेल है, शामली की अलग सेल है, बड़ौद की अलग सेल है। तो इस तरीके से आप इसे एरिया वाइज बांट सकते हैं। ऐसे ही सप्लायरों की होती है। कुछ प्रोडक्ट आप मुजफ्फरनगर से कुछ पार्टियाँ मेरठ की हैं जिनसे माल खरीदते हैं, कुछ आपकी मुजफ्फरनगर की हैं। तो ये एरिया उसमें भी यूज आएगा, एरिया वाइज परचेज, एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग देखने के लिए। जब मैं एरिया पर एंटर लगाऊंगा तो एरिया की लिस्ट देगा। अभी इसमें कोई लिस्ट तैयार नहीं है। अगर मैं इसमें लिस्ट में मुजफ्फरनगर का नाम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एस्केप करूँगा
और यहीं पर मुजफ्फरनगर का नाम टाइप कर दूँगा। अब जैसे ही मैं एंटर लगाऊंगा तो ये कहेगा दिस एरिया नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस ए टू एड इट। मैं यहाँ पर ए प्रेस कर रहा हूँ तो इससे ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा नाम, और आगे से ये लिस्ट में दिखाई देगा, तो उससे आगे आसानी होगी। क्रेडिट डेज, अगर आप चाहते हैं कि जब इस पार्टी का बिल बने तो इतने दिन की ड्यू डेट मेरे सामने आ जाए तो आप यहाँ भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतने दिन बाद अगर इसका इतने दिन तक अगर इसका पेमेंट नहीं आया और अगर तो उसके बाद इसकी सप्लाई स्टॉप हो जाए तो हम यहाँ पे ये भर सकते हैं। अगर आप अमाउंट में इसकी कोई क्रेडिट लिमिट बांधना चाहते हैं कि भाई अगर इस पार्टी के कोई 10,000 रुपये की उधार हो जाए और उससे ज़्यादा ये बिल ना बनाए तो आप यहाँ क्रेडिट लिमिट भी भर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें 0 भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए करके बता रहा हूँ। कस्टमर रेट, देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में एक होलसेल मैंने भरवाई थी इसकी 48 रुपये, 56 MRP थी। अगर चाहें तो 3 प्राइस लिस्टें इसके अंदर बना सकते हैं। आप जब चाहें कि इस पार्टी का मैं बिल बनाऊंगा तो इसको सेकंड वाली होलसेल लगे या थर्ड वाली, तो यहाँ सेकंड और थर्ड वाली सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल डिस्काउंट। हर पार्टी का कोई ना कोई डिस्काउंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं इस पार्टी का बिल बनाऊं तो 3%, 4% जो भी डिस्काउंट आना वो अपने आप आना शुरू हो जाए तो मैं यहाँ भर सकता हूँ। अभी तो ये परचेज वाली पार्टी है तो मैं कुछ नहीं भर रहा हूँ। चेक कस्टमर, अगर ये पार्टी आपको चेक देती है, कैश नहीं देती, तो आप इसे यस कर सकते हैं। लॉक बिलिंग इसका यूज़ अभी नहीं आएगा, मैं इसको भी खाली छोड़ रहा हूँ। रिमार्क, इस पार्टी के बारे में कोई आप जानकारी रखना चाहते हैं, जैसे आपने कोई सिक्योरिटी का चेक वगैरह दे रखा हो तो उसका चेक नंबर लिख के रखना चाहते हो अपनी जानकारी के लिए, या कुछ और भी बात इस पार्टी संबंधी लिख के रखना चाहते हैं तो रिमार्क में लिख के रख सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ही मैं इस पर एंटर लगाऊंगा तो ये इसको सेव कर देगा। मैं इस पर एंटर लगा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस पर एंटर लगाया तो ये पार्टी का नाम सेव हो गया। ये अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट है हमारे सामने, ये इसमें ए में जाकर सेट हो गया। अगर मैं ऊपर जाकर देखता हूँ या ए प्रेस कर रहा हूँ मैं, ए दबा, तो ये देखिए अजय मेडिकल एजेंसी पर आ गया। तो जो भी नाम आप ऐड करते रहेंगे वो सब यहाँ अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। और अगर कभी मुझे दोबारा इस पार्टी के संबंधी कोई करेक्शन करनी पड़ती है तो मुझे उसके ऊपर इसी प्रकार आना होगा, ए दबाकर, और मैं एंटर लगा के उसमें जिस जगह भी मुझे करेक्शन करनी है करेक्शन कर लेंगे और एंटर करते करते उसको सेव कर देंगे। और अगर मुझे कोई नया नाम ऐड करना है तो मैं फिर वापस बैक जा रहा हूँ नीचे, सबसे नीचे ऐड वाले पॉइंटर पर, और ये मैं आ गया। अब मैं यहाँ पर एंटर करके फिर नया नाम बना सकता हूँ। अब मैं किसी कस्टमर का नाम बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कस्टमर का नाम बना लिया पंकज मेडिकल स्टोर। यहाँ मैं लिख देता हूँ टाउन हॉल रोड मुजफ्फरनगर। यहाँ मैं बना सकता हूँ, ये मैं यू दबाया और बड़ी आसानी से, अगर मुझे इसका GST नंबर याद नहीं है तो खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ मैं सन्डी डेटर दूँगा, क्योंकि ये मेरा कस्टमर है, मैं इसको माल बेचता हूँ, मैं सन्डी डेटर दे देता हूँ। देखिए एरिया पे एंटर लगाऊंगा तो देखिए मुझे मुजफ्फरनगर फिर दिखाई देने लगा, क्योंकि पहले ये मैंने लिस्ट में ऐड किया था। अब मैं इसे मुजफ्फरनगर पर एंटर लगाऊंगा तो ये यहीं ऐड हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सब में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन पर आ गया, रिमार्क पर मैं एंटर लगा के, लास्ट क्वेश्चन है, सेव हो जाएगा ये। अब ये जाके P में सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने सॉफ्टवेयर में पार्टियों के नाम बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए इतना ही होता है कि आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार स्टार्टिंग कर सकते हैं। अपनी सारी पार्टियों के नाम बनाकर देखिए। सबसे पहले आप आइटमों की लिस्ट तैयार कीजिए, उसके बाद आपका हाथ अपने आप इसमें खुलने लगेगा, हाथ तेज चलने लगेंगे और सॉफ्टवेयर से आप फैमिलियर होने लगेंगे, तो आप आसानी से अगला काम सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस सॉफ्टवेयर को मैं बंद कर रहा हूँ और एस्केप करके बंद कर दिया मैंने। अगर मुझे दोबारा सॉफ्टवेयर खोलना होगा तो मैं यहीं दुआ वन पे डबल क्लिक करके एंटर लगा के आगे अपना सॉफ्टवेयर खोल लूँगा। ओके, थैंक यू।